नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक गहन जंगल में एक महात्मा जी अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। धीरे धीरे महात्मा जी की प्रसिद्धि बढ़ती गई। उनके कई शिष्य उन्हीं के पास में आकर रहने लगे। छोटी सी कुटिया आश्रम में बदल गई। एक दिन सुबह सुबह महात्मा जी आश्रम के नज़दीक ही भ्रमण कर रहे थे। उन्हें झाड़ियों में एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो संभवतः अकेला था और अपनी मां से बिछड़ गया था। महात्मा जी उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपने साथ आश्रम में ले आए। कुछ ही दिनों में बिल्ली का बच्चा महात्मा जी से अच्छे से घुल मिल गया। अब वह महात्मा जी के साथ शैतानियां करने लगा। अब महात्मा जी जब भी ध्यान करने बैठते, बिल्ली का बच्चा उन्हें परेशान करने लगता, उछल कूद मचाता, जिससे महात्मा जी के ध्यान, पूजा, योग करने में परेशानी महसूस करते थे। एक दिन महात्मा जी संध्या वंदन की तैयारी कर ही रहे थे कि बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में आकर बैठ गया। इसी तरह बिल्ली का बच्चा प्रतिदिन महात्मा जी को ध्यान पूजा में व्यवधान उत्पन्न करता था। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा कि इस बिल्ली के बच्चे को खूंटे से बांध दो, संध्या वंदन करने वाला हूँ। शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा मानी और बिल्ली को खूंटे से बांध दिया। अब प्रतिदिन सुबह प्रार्थना के समय, संध्या वंदन के समय या ध्यान योग के समय महात्मा जी बिल्ली को खूंटे से बंधवा देते थे। अब महात्मा जी के शिष्यों का यह नियमित कार्य था कि जब भी महात्मा जी ध्यान, पूजा, संध्या वंदन करते, वे बिल्ली को खूंटे से बांध देते। समय बीत रहा था। अब महात्मा जी का ध्यान बिल्ली पर ज़्यादा नहीं जाता था, क्योंकि बिल्ली का बच्चा अब बड़ा हो गया था। एक बार महात्मा जी आश्रम से बाहर कुछ दिनों के लिए गए हुए थे। उसी दौरान बिल्ली का देहांत हो गया। शिष्यों ने सोचा कि महाराज जी नाराज होंगे, तो उन्होंने जंगल से एक हूबहू दिखने वाली बिल्ली पकड़कर ले आए। महात्मा जी जब वापस आए तो वे नई बिल्ली को पहचान तो गए, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संयोगवश कुछ दिनों बाद महात्मा जी का भी देहांत हो गया। अब शिष्यों में से एक शिष्य को महात्मा जी की उपाधि दी गई और उन्हें आश्रम का सर्वेसर्वा बना दिया गया। अब जब नए महात्मा जी ध्यान व संध्या वंदन करते, उनके शिष्य भी बिल्ली को खूंटे से बांध देते थे। अब बिल्ली को बांधना एक रिवाज बन गया था। बिल्ली मर जाती तो दूसरी बिल्ली ले आते। इसी प्रकार आश्रम की बागडोर संभालने के लिए भी कई महात्मा बदले, लेकिन जब भी कोई नया महात्मा आता, तब भी यह क्रम जारी रखता। बिल्ली को बांधा जाता, तभी ध्यान, पूजन और संध्या वंदन की जाती। इस प्रकार यह पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्ली को खूंटे से बांधने का क्रम जारी रहा। एक बार एक साधु महाराज का आश्रम में आना हुआ। कुछ दिन रुकना भी हुआ। जब उन्होंने बिल्ली को खूंटे से बांधने का कारण जानना चाहा, तो सभी ने यही कहा कि यह तो पहले से ही होता आया है। हमारे गुरु के समय भी होता था, उनके गुरु के समय भी होता था। साधु महाराज ने कहा कि यह कोई हमारी धार्मिक परंपरा तो है नहीं, ना ही हमारा पूजा पद्धति का कोई अभिन्न हिस्सा है। बिल्ली को खूंटे से बांधने का हमारे धर्म और पूजा पद्धति से कोई संबंध नहीं है। यह एक बेकार की रूढ़ परंपरा है, इसे बंद करना चाहिए। साधु महाराज की बातें आश्रम के वर्तमान महात्मा और उनके शिष्यों को नागवार गुजरी। उन्होंने साधु की बात को अपने गुरुओं का अपमान माना और फौरन ही साधु महाराज को पीटकर आश्रम को बाहर कर दिया। और महात्मा जी के ध्यान एवं पूजा के समय बिल्ली को खूंटे से बांधने की परंपरा यथावत जारी रही। मित्रों, ये कहानी हमें संदेश देती है कि समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार समाज में रीति रिवाज, परंपराएं बनती हैं और स्थिति अनुसार उनका पालन भी करना चाहिए, किंतु स्वयं अपने विवेक से रूढ़ियों, परंपराओं की प्रासंगिकता की जांच हमें करनी चाहिए कि क्या वास्तव में हम जिन रूढ़ियों का, जिन परंपराओं का, जिन रीति रिवाजों का आज हम पालन कर रहे हैं, वो कब बनी थी, कैसे बनी थी और क्यों बनी थी। क्या आज उनकी प्रासंगिकता है? क्या वह सब करने के लिए हम आज भी मजबूर हैं? उनके करने से और ना करने से हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इन सब चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। हमें अपने विवेक, अपने तर्क और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ पहले से चला आ रहा है वह अच्छा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए अपने विवेक के मापदंड पर अपने रीति रिवाजों को, अपने कार्य व्यवहारों को जरूर तोलें। मित्रों, ये थी महात्मा जी की बिल्ली की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, अंत तक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।